हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कल हमने 20 मिनट लगभग 17 मिनट का ही वीडियो बनाया था क्योंकि कल थोड़ा सा बैकग्राउंड का नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आज आई होप कम है, क्योंकि शादी ब्याह का चक्कर होता है ना, कोरोना है लेकिन शादी करना नहीं छूटेगा, मर जाए लेकिन शादी ना छूटी। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग छाया क्या है, स्वदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। फिर पढ़ेंगे परावर्तन क्या है और परावर्तन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले छाया किसको कहेंगे। कल बोल रहे थे ना प्रकाश छाया बनाता है, छाया बनाता है। छाया छाया है क्या एक्चुअल में। छाया ना, जब देखिए क्या होता है कि लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे पड़ता है जिसे अपने से लाइट नहीं निकल रहा हो। सोचिए कि ईंट है, यहाँ पे हम टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, पीछे में उसके ईंट के पीछे में ना एक ब्लैक सा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम लोग शैडो कहते हैं, ठीक है ना। तो वही हो गया इसका डेफिनेशन कि प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु, जैसे बोलिए आप बल्ब एक जला लिए, हम नॉर्मल दिखाते हैं प्रकाश जब किसी वस्तु को पार नहीं कर सकती है तो छाया बनाता है, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे कि आप नॉर्मल एक बल्ब का एग्जांपल लीजिए, जलता हुआ बल्ब है, इस पर हम टॉर्च मारेंगे, इसके पीछे छाया नहीं बनेगा क्योंकि उससे खुद उतना प्रकाश उत्सर्जित हो जाएगा, पीछे छाया बनने ही नहीं देगा। तो हम हमेशा यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं जो थोड़ा सा अच्छा है कि हमेशा अदीप्त वस्तु देंगे। अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो अदीप्त वस्तु में मतलब जिससे अपने आप लाइट नहीं निकलता हो, ठीक है ना। देखिए तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण किसी अदीप्त वस्तु को, देखिए ये टॉर्च था, जब प्रकाश किरण किसी अदीप्त वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो उसके पीछे एक काला सा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। इसी अंधेरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। बिल्कुल आसान सा चीज था। क्या है, टॉर्च है, जलाए टॉर्च, इसके पीछे थोड़ा सा शैडो बन गया ब्लैक कलर का, मतलब ब्लैक कलर का एक एरिया बन गया, उसी ब्लैक कलर के एरिया को हम क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे। बिल्कुल आसान सा चीज था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है अदीप्त प्रदीप्त। याद रखिए, देखिए सबसे पहले पढ़िए अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, समझिए। ऐसा चीज ना दुनिया में जो भी चीज है, देखिएगा यदि उससे खुद से लाइट नहीं निकल रहा होगा। क्या बोले, जैसे कि आप नॉर्मली एक बात करिए, ये चौक है तो क्या इस चौक से लाइट निकल रहा है, बोले सर हाँ तो चमकता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में ना ये खुद के लाइट से नहीं चमक रहा है, उधर से लाइट आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों बगल से लाइट आ रहा है, जिसके वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। इससे प्रॉपर इसका कोई अपना लाइट है नहीं है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु जिसके पास अपना लाइट नहीं हो लेकिन दूसरे के लाइट से दिखाई देता हो, उसको क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। बोले सर आपके पीछे में ना छोटा छोटा सा डेफिनेशन लिखा होता है, वही काम चल जाएगा। तो देखिए वो मैं बस समझाने के लिए बताता हूँ। आप नोट्स फेयर बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। उसमें मैंने पूरा जो मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, उस स्टूडेंट का किसी फेयर का जिसका अच्छा राइटिंग होता है उसका मैं फेयर का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना फेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखना फेयर करना ये बहुत झंझट वाला काम होता है, यहाँ बस कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलिए तो क्या बोलेंगे, ऐसा वस्तु जिसको प्रकाश पार नहीं, जब किसी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाता है तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसको छाया कहते हैं। छाया बनने का शर्त यदि पूछे तो देखिए पहला शर्त कि वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु के ना परपेंडिकुलर यदि पड़ेगा ना लाइट, ये वस्तु है इसके परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगा तो उसको अपना छाया दिखाई नहीं देता है। तो उस समय ये कंडीशन देता है, वैसे छाया बनता उस समय भी है लेकिन ये कंडीशन होता है जब दिखाई नहीं देता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे किसी वस्तु का छाया कब उसको दिखाई नहीं दे सकता, या किसी व्यक्ति का छाया कब उसको दिखाई नहीं दे सकता है, जब 90 डिग्री पे बल्ब, हमारे सर के 90 डिग्री पे लाइट का सोर्स होगा ना, तब हमारा छाया हमारे जस्ट नीचे बनेगा, जो छोटा सा गोल सा बनेगा, वो पता नहीं चलेगा मेरा छाया है या नहीं, क्योंकि मेरा तो देखो इतना हाथ है, पैर है, ये सब है, लेकिन उसमें क्या गोल सा शैडो बन जाएगा। लेकिन छाया एक्चुअल में जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसका छाया भी वैसा ही होता है। तो देखिए, तो छाया बनने का पहला शर्त होना चाहिए कि वस्तु अदीप्त होना चाहिए, मतलब जिससे लाइट नहीं निकलता ऐसा वस्तु होना चाहिए। दूसरा क्या कि परपेंडिकुलर लाइट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये दो कंडीशन है उसका। चलिए अदीप्त वस्तु समझ गए ना। अब देखिए स्वदीप्त वस्तु उसी का दूसरा भाई है। स्वदीप्त को दूसरा नाम दीप्त, आत्मदीप्त या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्वदीप्त वस्तु। देखिए स्व मतलब अपने आप, दीप्त माने जलना, ऐसा वस्तु जो खुद जलता हो, खुद प्रकाश उत्सर्जित करता हो। जैसे आप देखिए बल्ब जलाते हैं तो बल्ब को कोई और रोशनी नहीं देता, वो अपने लाइट से चमकता है ना, हमको दूर से पता चल जाता है वहाँ बल्ब रखा। सूर्य आपने देखा होगा, तारा आपने देखा होगा, ये सब क्या है, ये सब स्वदीप्त वस्तु। लेकिन चंद्रमा
चंद्रमा स्वदीप्त नहीं, बोले सर रतिया में तो वो चमकता है। तो रतिया में जो वो चमकता है ना, उसका रीजन जानते हैं क्या है? देखिए यहाँ पे सूर्य रहता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे, तो सूर्य का क्या होता है, जब देखिए आधा क्षेत्र यहाँ पे ना जब तक दिन होता है तो इस साइड रात होता है, क्योंकि आधा क्षेत्र में ही लाइट आ पाता है, इसके कारण इसका पिछला क्षेत्र ढक जाता है ना, पिछले वाला भाग ढक जाता है। तो यहाँ को तो दिन दिख रहा होगा, इसका लाइट यहाँ पर भी पड़ रहा है, ठीक है ना। अब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख पे पड़ता है, इसलिए लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है। एक्चुअल में चंद्रमा चमकता नहीं है। चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, इन लोगों के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसीलिए ये लोग अदीप्त वस्तु है। लेकिन सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? स्वदीप्त पदार्थ है। चलिए ये समझ लिया। तो अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। बोलिए सर बड़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, बहुत लेट से ससरा आया। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण, किरण तो समझ रहे हैं ना, प्रकाश के रास्ता का दिशा। जब कोई प्रकाश किरण किसी सरफेस पे टकराता है, किसी सतह पे टकराता है और टकरा के लौट जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरे दिशा में लौट जाता, बस लौट जाता है, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा के लौट जाता है तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए क्या है, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराता है, टकरा के लौट जाता है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शीशे पे ना धूप का लाइट आता है, आप उसको जिधर मन होता है उधर मोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, इस सतह पे टकराया और लौट गया, तो प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हर जगह परावर्तन भी संभव नहीं। जैसे देखिए दीवार पे लाइट पड़ने के बाद ना पूरा परावर्तित नहीं होता है, क्योंकि परावर्तन घटना के दौरान याद रखिएगा 3 चीज होता है, ठीक है ना। देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहला, ये एक सतह है। अब सोचिए ये कोई एक लोहे का या कांच का रखा हुआ है, ठीक है ना, ये कांच है, ठीक है। तो कांच की स्लैब पे लाइट ऐसे आएगा, ठीक है। लाइट आने के बाद ये देखिए छोटा, थोड़ा मोटा बनाता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे। कांच पे देखिए 3 चीज होगा। पहला चीज कि लाइट इस पे टकराने के बाद लौटेगा परावर्तन के नियम से, है ना। परावर्तन देखिए नियम किसको कहते हैं? दुनिया में एक के चीज़ जब बार बार होने लगता है ना, उसको हम लोग नियम कह देते हैं। जैसे क्या देखिए, आप देखिएगा कि हम क्या होता है कि एक पानी का पाउच लिए, पानी का एक थैली लिए, उसमें 2-4 छेद कर दिए, ऊपर से दबाए ना, सब छेद से बराबरे पानी जा रहा है, इसको बोलेंगे दाब का नियम। चाहे हम यहाँ दबाएं कि चंद्रमा पे दबाएं, सब छेद से बराबरे पानी आएगा, इसको हम दाब का नियम कहते हैं। जैसे गाँव परिवार में हम लोग नियम नहीं बना देते हैं, आप लोग देखे होंगे कि गांव परिवार से अच्छा मैं देखिए अपने घर का बताता हूँ। अपने घर का नहीं, मतलब हमारे घर का, हमारे आपके घर का होता क्या, शादी में देखिएगा आप लोग, शादी में क्या होता है, जब सारे गेस्ट लोग आ जाते हैं तो उस शादी में एक ऐसा बच्चा होता है, बड़ा खतरनाक होता है इस टाइप का बच्चा। वो क्या करता है, आते ही किसी न किसी का मोबाइल गायब हो जाता है। लोग बोलता है क्या चक्कर है यार, शादी में भी वही बात है, मुंडन में गया उसमें भी वही बात है, कोई मर गया था, ससुरा मर गया, मातम मना नहीं चाहिए, जैसे लड़का आया मोबाइलवा गायब हो गया। तो अब लोग क्या समझने लगा, वो लड़का आएगा मोबाइल गायब हो जाएगा, लड़का आएगा मोबाइल गायब हो जाएगा, मतलब मोबाइल गायब होने के पीछे जो जादू है वो लड़का है। इसीलिए अब जैसे ही लड़का आने वाला आता था, लोग नियम बना लिया, उसके आने से पहले मोबाइल छिपा के रख दो, तो मोबाइल गायब होने से बच जाता है। तो नियम समझ गए ना। लेकिन कुछ कुछ होता है कि सिद्धांत बताइए क्या होता है। तो 9th क्लास का जब फिजिक्स का पहला लेक्चर आएगा, उसमें मैं इस सब चीज़ को डिटेल से बताऊंगा, तो यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो परावर्तन का क्या नियम, कैसे नियम क्यों कहलाया? देखिए आप एक प्लेट ले लीजिए, आप यहाँ लाइट मारिए, टकरा के उधर जाएगा, चंद्रमा पर मारिए वहाँ भी जाएगा, दुनिया के किसी कोना में जाके लाइटबा मारिएगा ना, टकरा के लौटेगा। अब जब हर जगह लौट रहा है तो उसको हम नियम बोल देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा के लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दौरान 3 चीज होता है। प्रकाश किरण आया, सतह पे टकराया, पहला बात तो लौट गया, ठीक है, पहला बात लौट गया। दूसरा बात, ये इसके अंदर ट्रांसमिट करेगा, अपवर्तित होगा, कुछ अंदर तक घुसेगा, ठीक है ना। पहला तो इधर जाके लौट जाएगा, मतलब यदि 100% लाइट आया है तो आपका 95% लाइट लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें से ना 2.5% लगभग, अब ये अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 100% लाइट आया था, 95% तो लौट गया। इस 95% के बाद 2% इसके अंदर घुस के इसे भुतला के बेचारा कहीं खो जाता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। तीसरा क्या होता है, इस वस्तु के द्वारा उस प्रकाश का अवशोषण होता है।
जैसे देखिएगा आप धूप में ना आप कुछ भी रखते हैं वो गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश किरण पड़ता है, कुछ को परावर्तित करता है, बाकी को अवशोषित कर लेता है। अब धूप गर्म है, अवशोषित किया तो इसीलिए वो गर्म हो जाता है। यही रीजन है कि आप एक कांच को ना धूप में रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, कुछ प्रकाश का किरण परावर्तित हो जाता है, कुछ उसके अंदर ट्रांसमिट कर जाता है और कुछ अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। तो ये 3 चीज होता है। आप बोलिएगा ये सब क्या सब लिख के रखें, इसके बारे में भी जरा बता दीजिए। तो अब हम लोग एलिमेंट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का, क्या क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे समझ गए ना? अब देखिए, प्रकाश किरण जिस सतह पे टकराती है, सुनिएगा, प्रकाश किरण जिस सतह पे टकरा कर लौटती है, परावर्तित होती है, इस सतह को हम परावर्तक सतह कहेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे। क्या बोले? प्रकाश किरण जिस सतह पर टकरा कर लौटती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है। दूसरा, प्रकाश किरण परावर्तन घटना के दौरान जिस सतह पर आके टकराती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं, और आने वाले किरण को आपतित कहते हैं। ठीक है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश परावर्तन घटना में किसी सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाले किरण को जाप्तित किरण, ऐसा नहीं, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आबो बाबू जाबो बाबू, नाम याद रखा, आबो बाबू जाबो बाबू। आपतित किरण परावर्तित किरण, आया ढिस्को ऐसे निकला, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तक सतह, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तक सतह। ठीक है, यानी किसी परावर्तन घटना के दौरान किसी सतह से टकराने वाले, मतलब टकराने वाले आने वाले लाइट को क्या कहेंगे हम लोग? किरण को कहेंगे आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे। और टकरा के बाद जो लौटता है उस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण को बीच से डिवाइड करने वाला, दो बराबर भाग में बांटने वाला एक काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये किरण ऐसे आए, किरण इन दोनों के बीच में ना, ये देखिए ये डिवाइड कर, एक्चुअल में ये होता नहीं, हम लोग मान के रखते हैं। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? ऐसा काल्पनिक किरण जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांट दे उसको क्या कहेंगे? उसको अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब हमेशा सतह के लंबवत होता है। ठीक है, अभिलंब हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो आप बढ़िया से क्या बोलेंगे? आपतित किरण परावर्तित किरण को अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा जो सतह के लंबवत हो अभिलंब कहलाती है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आके टकराता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। सारा चीज क्लियर हो गया। अब नोट्स आपको बनाना है तो मैं बोल दिया पहले ही, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाया जाए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। क्या छाया किसको कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती, इसके पीछे काला सा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। दूसरा बात कि सर इसका छाया का कोई कंडीशन है क्या? पहला कंडीशन कि अदीप्त वस्तु होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि प्रकाश किरण जो उसके लंबवत नहीं पड़ना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं पड़ना चाहिए, हल्का सा एंगल बदल के, मतलब 90 डिग्री पे नहीं पड़ना चाहिए। बनता है लेकिन एक्चुअल में माना उसको नहीं जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहते हैं अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? ऐसा वस्तु, उससे पहले प्रकाशीय वस्तु, प्रकाश के, ध्यान से दीजिए, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो भाग में बांटा गया है, एक अदीप्त वस्तु, एक स्वदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु अ मतलब न, ठीक है ना, जैसे होता है आदर अनादर, ठीक है ना, आम आम, ऐसा नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अदीप्त वस्तु किसको कहेंगे? ऐसा वस्तु जिसे प्रकाश किरण खुद से उत्सर्जित नहीं हो, खुद से नहीं निकलता, लेकिन दूसरे के प्रकाश से वो चमकता है, जैसे ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क आदि। ठीक है, अब बाकी स्वदीप्त वस्तु ऐसा वस्तु जिसके पास स्वयं अपना प्रकाश हो, अपने प्रकाश से उत्सर्जित होता हो, जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रकाश का परावर्तन, किसी सतह से प्रकाश किरण के टकरा के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला, परावर्तन घटना के दौरान 3 क्रियाएं होती है, 3 घटनाएं होती है। पहला किरण का परावर्तन होगा, दूसरा किरण का अवशोषण होगा, तीसरा किरण का अपवर्तन होगा, यानी ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ें कि सतह, जिस सतह से प्रकाश किरण टकरा के लौटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। ठीक है, सतह के, सुनिएगा, सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण और टकरा के लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? बिल्कुल हल्का सा चीज है।
आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, आपतन कोण का इंग्लिश होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण का इंग्लिश होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से शुरू होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से शुरू होता है, इंसिडेंट आई से शुरू होता है, रिफ्लेक्शन आर से शुरू होता है, इसीलिए हम लोग। तो दोस्तों यहां तक था इसमें। अब इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके काम चला सकते हैं। चलिए हो गया, तो इसको मिटाया जाए। मिटाने में ना जरा फास्ट है हम। तो दोस्तों अब हमारा नया टॉपिक है परावर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए बोले परावर्तनों का सर प्रकार होता है, तो होगा नहीं जी, हमारा तुम्हारा प्रकार है, परावर्तन का प्रकार नहीं हुआ। देखिए एक परावर्तन होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। मतलब एक नियमित परावर्तन होता है जो नियम कानून से चलता है, एक बिना नियम कानून का जो चलता है। ठीक है ना। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये देखिए आप, ये परावर्तक सतह है। बोले सर इसके नीचे ऐसे ऐसा काहे करते हैं, इसका कहानी थोड़ा सा लेट से बताते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है ना। देखिए ये सतह है, इस पे देखिए तीनों प्रकाश की जो किरण आया, मतलब ये जो किरण पुंज आया, समांतर किरण पुंज आया, परावर्तन के बाद बेचारा जैसे जैसे आया था वैसे वैसे लौट गया। देखिए इन दोनों भी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था, इसके भी थोड़ा कम डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए तो क्या हुआ, यदि प्रकाश किरण समांतर आए, क्या बोले, यदि प्रकाश पुंज किसी सतह पर समांतर परावर्तित हो और समांतर आपतित हो, समांतर परावर्तित हो जाए, तो ऐसा परावर्तन हमारा नियमित परावर्तन कहलाएगा। मतलब जैसे जैसे आया बेचारा वैसे वैसे लौट गया किरण, तो समझदार किरण था, ये नियमित परावर्तन कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग कि इसके लिए भी ना शर्त है। शर्त क्या है, शर्त सबसे अच्छा एक ही शर्त है इसमें कि ये जो सतह है ना, सतह ये समतल होना चाहिए, यानी चिकना होना चाहिए। समतल यानी चिकनी सतह होनी चाहिए। ठीक है ना, खुरदरा सतह नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर समांतर आपतित हो एवं समांतर परावर्तित हो जाता, ऐसे परावर्तन को समांतर नियमित परावर्तन कहेंगे। और यदि समांतर आए किंतु टकराने के बाद जिधर तिधर देखिए आया था नियम पूर्वक, ये बहुत बाराती वाला बात हो गया, आया बड़ा सज्जन सुपात्र बन के, जैसे बाराती पहुंचा दारू पी के जहीं तहीं भाग गया, है ना, जैसे तैसे डांस करने लगा, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे बाराती नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे बदमाश बाराती। ऐसा भी नहीं है, बोलेंगे यदि प्रकाश किरण पुंज समांतर आए लेकिन परावर्तन के बाद टकराने के बाद वो जो लौटा वो समांतर नहीं लौटे। समांतर मतलब क्या होता है, ये देखिए एक दूसरे से बराबर अंतर पे, जैसे देखिए ये दोनों आगे चल के कभी नहीं कटेगा, जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर यहाँ है, इसमें जितना यहाँ है उतना उतना उतना। समांतर मतलब जो एक दूसरे के ना बराबर हमेशा चलते रहे, कभी कटे नहीं। ठीक है। तो देखिए समांतर आया समांतर नहीं गया तो क्या हो गया वापस। लेकिन इसका एक शर्त है, इसका सतह ना ऐसा होता है खुरदरा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सतह होगा तब ना। देखिए सोचिए ये ऐसे है, ऐसे सतह है, तो यहाँ पे लाइट ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे होकर ऐसे चल जाएगा। तो देखिए काय कि सतह के ना हमेशा लंबवत अभिलंब बनेगा, अभिलंब हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका शर्त क्या हो गया, इसका शर्त है कि सतह खुरदरी होनी चाहिए, सतह खुरदरी होनी चाहिए। ठीक है। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के बारे में एक बार तो बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन इससे, और बाकी स्वदीप्त प्रदीप्त वस्तु से बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव खास करके पूछा जाता है। माध्यम कितने हैं तो 2, समांगी विसमांगी। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा दें। खींचना चाहते हैं फोटो तो खींच लीजिए, खींच लिया, चलिए अच्छी बात है, खींचना तो चाहिए ना। अब मेरा नहीं खींचोगे, इसका खींचोगे, हद है। अरे हाँ समझ रहे हैं, मेरा भी ले लिया। चलिए मिटा दें। जानते हैं जब कैमरा का आविष्कार हुआ था उससे पहले तो लोग अपना फोटो पानी में देख के पता कर लेता था, पानियों में फोटो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता। लेकिन जब कैमरा का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे स्मार्टफोन हम लोगों के इधर आया, तो बचपन में जब हम छोटे थे, बचपन में तो सब छोटा होता है, तो हम भी छोटे होंगे, तो बाहर से कोई भैया लोग आते थे ना, तो क्या होता था मोबाइल स्मार्टफोन लेके आते थे। जैसे देखे स्मार्टफोन, मेरे भैया के आर्मी में,
आए स्मार्टफोन रहता था, ये गॉगल्स रहता था, लिए पट से लगा के 10-20 सेल्फी तो खींच लिए अपना ही, है ना। आप लोग भी करते हैं क्या? परावर्तन का रूल है, वहाँ भी परावर्तन ही होता है। बोले सर परावर्तन मज़ा ले लिए? नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं लिए। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो दोस्तों हमारा नया टॉपिक है प्रकाश परावर्तन के नियम। यानी हाँ, बताए थे ना सर नियम कानून कुछ होता है, तो नियम कानून अब पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ ली प्रकाश परावर्तन क्या है, किस लकीर को क्या कहते हैं, है ना, किस किरण को आपतित कहते हैं, किसको परावर्तित आपतन को, ये सब पढ़ लिया। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः 2 नियम है, 2 ही है मुख्यतः, कहो या कोई कहो। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि ये देखिए, आपतित किरण, ये कौन सा है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है, इस पे जो डाला गया अभिलंब है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होंगे, तीनों एक ही सतह में होंगे। क्या इस सतह में? नहीं नहीं नहीं, इस सतह में नहीं, एक्चुअल में ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है इस सतह में, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है, किरण आया किरण गया, यानी हम इस सतह का बात करते हैं। ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आया ऐसे और इधर चला गया, आया ऐसे और इधर चला गया, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये इस प्लेन में आ रहा, इधर आया इधर ही निकलेगा, इसको कहते हैं पहला नियम, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होगा, ये इस सतह में होंगे, ठीक है ना। ये वाला सतह जो दिख रहा है आपको, रंगा हुआ जो सतह दिख रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है ये जो आपतन कोण बन रहा है, यानी आई जो बन रहा है, और ये जो परावर्तन कोण यानी आर है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी क्यों? क्योंकि हम पहले बताए थे, ये अभिलंब ना दोनों को बराबर भाग में बांटेगा। जब बराबर भाग में बांटेगा तो दोनों का एंगल हो तो बराबर नहीं हो जाएगा। सोचिए कि ये सॉलिड एंगल है, इसके बीच में हम कुछ डाल दें तो दोनों साइड का एंगल तो इक्वल हो जाएगा ना। तो यही कहता है कि देखिए, ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा, ठीक है। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन रहता है कि यदि प्रकाश किरण, सुनिएगा, तो क्या होगा परावर्तन कोण हमारा? देखिए, कहता है 30 डिग्री के साथ आपतित हुआ, यानी आपतन कोण 30 डिग्री है, कोण आई हमारा 30 डिग्री है, तो कहता है कोण आर क्या होगा? तो जितना आई है उतना ही आर भी होगा, यानी 30 ही होगा। अच्छा, यदि क्वेश्चन हो कि 90 डिग्री के साथ आपतित हो रहा है, कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री के साथ आपतित हो रहा हो, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री? बिल्कुल नहीं होगा। प्रकाश किरण देखिए, आपतित यदि स्लैब के 90 डिग्री पे आपतित हो रहा है, यानी अभिलंब पर ही आपतित हो रहा है, तो आपतन कोण बनेगा। आपतन कोण कब बनेगा? जब अभिलंब से थोड़ा सा भी इधर उधर होगा किरण। जब किरण इधरे उधर नहीं है तो आपतन कोण ही नहीं बन रहा है। परावर्तन कोण क्या, यानी 90 वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है ना। 0 डिग्री उसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश किरण यदि सतह के लंबवत आए, 90 डिग्री पे आए, तो परावर्तन कोण कितना होगा? लोग सोचता है 90 पे आया है परावर्तन कोण 90 हो जाएगा, 90 बराबर, ऐसा नहीं होता है। यदि आपतित किरण कितना है? 90 डिग्री है। आपतित किरण तो एक्चुअल नहीं होता, प्रकाश किरण सतह पर 90 डिग्री पर आपतित होती है, तो बताओ परावर्तन कोण कितना होगा? तो 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो परावर्तन का नियम पढ़ लिया। अब देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो हम ये बनाते हैं आईना, मतलब एक सरफेस बनाते हैं, इसमें हम लोग खास करके कांच लेते हैं, यानी आईना लेते हैं, समतल दर्पण लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, समतल दर्पण का एक साइड हम लोग रंग देते हैं, रजतित कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कहा जाता है उसको, ठीक है ना। चांदी का पानी चढ़ा देते हैं दूसरा सतह पे। अब जो है ना, जितना लाइट आएगा ना, अप्रोक्स लगभग उतना लाइट निकल जाता है, जितना आया उतना इससे टकरा के निकल जाएगा। तो इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। किसका पॉलिश करते हैं हम लोग? सिल्वर पॉलिश करते हैं, ठीक है। यानी इसको रजतित, रजत मतलब क्या होता है? चांदी, रजत मतलब चांदी, तो रजतित करते हैं, यानी चांदी का पानी चढ़ाते हैं कांच के पीछे। क्यों? प्रकाश परावर्तन पूर्ण रूपेण हो सके, ठीक है। अब चलिए, ये देखिए, यदि यहाँ पे मेरा एक आईना रखा हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? आईना के इस साइड बनेगा। देखिए, हम आईना के सामने खड़ा है तो हमारे पास फोटो तो आईना के ऊपर ना बनता है जी, मतलब आईना के अंदर में ना बनता है। तो देखिए, ये आईना होगा तो इसके अंदर फोटो बनेगा। तो फोटो कैसे बनता है? देखिए,
फोटो बनने के लिए ना मिनिमम 2 पॉइंट कटना चाहिए, मिनिमम कोई सा भी 2 पॉइंट कटवा दीजिए फोटो बन जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, ये किरण है, इससे तो अनगिनत प्रकाश किरण निकलेगा, ये एक बिंदु है तो इससे अनगिनत प्रकाश किरण निकलेगा हर दिशाओं में। तो देखिए एक इधर जाएगा, यदि प्रकाश किरण 90 डिग्री पे टकराया है तो 90 पे लौट जाएगा, है ना, जैसे गया वैसे ये लौट जाएगा। चलिए इसके पीछे एक काल्पनिक रेखा बना दीजिए, एक को हम इधर से इतने एंगल से लाए हैं तो ये इधर मुड़ जाएगा, है ना, इधर गया इधर। अब इसको आप बैक ट्रेस कर दीजिए, जहाँ पे मिल रहा होगा, यदि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इमेज कहते किसको हैं। देखिए किसी बिंदु वस्तु से, सुनिएगा, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के, किसी बिंदु वस्तु से आ रहे प्रकाश किरणों के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटता है, यानी यहाँ देखिए हम लोग इस बिंदु को क्या कहते हैं, जैसे ऐसे करके किरण आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संश्रित किरण, है ना। अभिसारी किरण क्या बोलेंगे, बढ़िया से डेफिनेशन बोलने में संश्रित जोड़ दीजिएगा। देखिए आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, संश्रित अपश्रित पता चल जाएगा। क्या है, यदि प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से निकल कर परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जाके तो मिल रहा है, यहाँ पे नकली लाइन मिल रहा है, असली वाला नहीं मिल रहा, असली वाला टकरा के लौट गया, लेकिन उसके उस साइड भी एक लाइन काल्पनिक रेखा मिल रहा है। हमारे मन में लगता है कि अंदर रह गया होगा, अब आईना फाड़ के अंदर तो चल नहीं ना गया होगा, लेकिन इमेज जो बनता है वो एक्चुअल से, मतलब कि हमारा जो रियल होता है उससे नहीं बनता है। हमारा सोच होता है कि भाई उसके अंदर ऐसे लाइन गया होगा, वो कटा होगा तो इमेज बना होगा, ठीक है ना। तो जी देखो यहाँ से ऐसे गया, इधर यहाँ पे कहीं हमारा इमेज बनाया, ठीक है ना। तो इमेज बनाने के लिए क्या होगा, मिनिमम 2 किरणों को हमको कटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बोले कि यदि कोई बिंदु ऑब्जेक्ट है, इससे 2 किरण गया, देखिए इमेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो असली में नहीं कटता, लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे दर्पण यानी मिरर पढ़ेंगे, तो उसमें जब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, प्रकाश किरण यदि जाएगा तो टकरा के इधर लौटेगा। यहाँ पे तो असली में कट रहा है, यहाँ पे हमारा नकली में कट रहा है। लाइट देखो लौट गया इधर लौट गया, लेकिन हमने मन में लग रहा है कि नहीं भाई अंदर गया होगा, एगो वहाँ कटा होगा। तो देखो जो एक्चुअल में कटता नहीं है ना, कटता हुआ प्रतीत होता है, वो नकली इमेज होगा, यानी आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है ना। और जो असली में कट जाता होगा जो किरण, उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। तो कल हम लोग इमेज पढ़ेंगे, मतलब खत्म हो गया आज, हाँ मान लो खत्म हो गया। कल हम लोग इमेज पढ़ेंगे, मतलब प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, दोनों का विशेषता, किसको वास्तविक कहते हैं, किसको काल्पनिक कहते हैं, दर्पण पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे दर्पण में हो सकेगा तो हम लोग दर्पण का सूत्र भी प्रूफ करेंगे, ये रिलेशन हम लोग किस में, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दें। लॉकडाउन में वो भी बेचारे अकेले पड़े हुए हैं, 25-30 मिनट का तो वीडियो नहीं होता है आप लोगों को देखने में। देखिए सीखते ही हैं, वीडियो देखने से सीखता है लोग। तो उपयोग करिए मोबाइल का, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।